क्लास 9th भारतीय भवन जियोग्राफी आपदा प्रबंधन में अध्याय 16 हमारा सामान्य आपदाएं निवारण एवं नियंत्रण। आइए इसके अभ्यास के प्रश्न हल करते हैं। देखिए सबसे पहले कारण बताएं। पहला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान पड़ोसी देश होते हुए भी एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, क्यों? भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? पाकिस्तान है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं, इसका कारण बताना है। देखिए इसके कारण की बात करें तो इसके दो कारण हैं। पहला जो कारण है वो धार्मिक भेदभाव है। देखिए यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने शासनकाल में भारत में क्या किया? धार्मिक भेदभाव खड़ा किया और वो जाते धर्म के नाम पर भारत का विभाजन कर दिया, जो आज भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं। ये तो पहला कारण हो गया। और जो दूसरा कारण है दुश्मन बनने का, वो है कौन सा? पाकिस्तान जो है कश्मीर मुद्दा और आतंकवाद। ठीक है, तो ये मुद्दे से की वजह से ये दोनों देश आपस में क्या है? दुश्मनी अभी तक चल रहा है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे कारण में, अंग्रेज़ों ने जाते जाते भारत का विभाजन धर्म के नाम पर कर दिया और आज तक भारत और पाकिस्तान धर्म के नाम पर एक दूसरे के दुश्मन बने हैं। और दूसरा कारण है आतंकवाद और कश्मीर का मुद्दा। इन्हीं कारणों से पड़ोसी देश होते हुए भी क्या है? ये दुश्मन बने हुए। तो ये आपका आंसर हो गया। दूसरा है क्या है? देखिए महात्मा गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी आहुति तक दे दी, क्यों? यानी वो हिंदू मुस्लिम को एक करना चाहते थे, वो अपना बलिदान भी दे दिया। अहिंसा के मार्ग पर वो हमेशा प्रेरित करते थे। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। तो हम इसका आंसर जो है यहाँ से करेंगे। देखिए यहाँ पे भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने हिंदू मुस्लिम एकता का प्रयत्न किया, ठीक है, जिनमें महात्मा गांधी का अहिंसा और सर्वधर्म समभाव यानी सभी धर्म को समान माना जाए, विश्व में आदर से देखा जाता है। यानी कुल मिलाकर वे अहिंसा और सभी धर्म को एक करने में वो अपना पूरा जीवन खपा दिए। तो आपको आंसर यहीं तक करना है। आइए अगला देखते हैं। तीसरा, कुहासे के समय जहाज़ों की उड़ान रोक दी जाती है, क्यों? जो हवाई जहाज़ होते हैं कुहासे के समय उनकी उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, रोक दी जाती हैं, इसका कारण बताना है। तो इसका कारण हम लिखेंगे। देखिए कुहासा छा जाने पर विमान पट्टी साफ साफ दिखाई नहीं पड़ती और आसमान में भी मार्ग भटकने का डर रहता है। इसी कारण से अनेक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। तो इसी कारण से क्या कर दिया जाता है? रद्द कर दिया जाता है, टाल दिया जाता है। ठीक है। चौथा सवाल देखिए, रेलवे फाटक पर गेटमैन की तैनाती की जाती है, क्यों? देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। जहाँ कोई कर्मचारी नहीं रहता तो ये सदा खुले होते हैं, जो रेलवे फाटक होते हैं। रेलवे की लगभग आधी दुर्घटनाएं इन्हीं फाटकों पे होती है जहाँ पे गेटमैन नहीं होते हैं। ठीक है, तो गेटमैन के ना रहने से गाड़ियों के आने की सूचना नहीं मिलती, गाड़ी के डिब्बे में ज्वलनशील पदार्थों के कारण आग लग सकती है, तो कभी कभी असामाजिक तत्व भी रेल दुर्घटना के कारण बन जाते हैं। तो इन समस्याओं को रोकने के लिए, रेल दुर्घटना से बचाने के लिए गेटमैन की आवश्यकता पड़ती है। समझ में आ गया? तो ये आपको लिख लेना है। पांचवा देखिए क्या है, सड़कों पर कहीं कहीं जेब्रा का निशान लगा होता है, इसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है, क्यों होता है वो? देखिए सड़कों पे जो जेब्रा क्रॉसिंग होता है, सड़क पार करने के लिए वो बनाए जाते हैं। तो हम लिखेंगे जेब्रा क्रॉसिंग सड़क पर पैदल चल रहे व्यक्तियों के लिए, यात्रियों के लिए सड़क पार करने के लिए बनाया जाता है जेब्रा क्रॉसिंग। चलिए देखते हैं अगला अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला, खान पान की गड़बड़ी से उत्पन्न एक आपदा का नाम बताना है। देखिए खान पान से जो गड़बड़ी होती है आपदा दो तरीके की, लघु उत्तरीय, ठीक है, और वृत्त स्तरीय। तो खान पान की गड़बड़ी वाली जो आपदा होती है, बीमारी इसमें आ जाएगा तो वो लघु उत्तरीय आपदा हो जाएंगे। इसमें कौन सा आ जाएगा? हैजा आ जाएगा, और ये गंदे जल से फैलता है। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? इसका हम लिखेंगे, देखिए खान पान की गड़बड़ी से उत्पन्न आपदा लघु आपदा में आता है, जिसमें हैजा शामिल है। दूसरा है दूषित जल से, गंदा पानी से होने वाली, गंदा पानी हम पिएंगे तो एक बीमारी हमें कौन सी हो जाएगी, वो बताना है। तो हम लिखेंगे गंदी बस्तियों में जल के दूषित होने से या हवा की गंदगी से, गंदे पानी से हैजा, फ्लेग, मलेरिया, कालाजार हो सकता है, यानी होता है। ये आपको लिख लेने हैं बीमारी। तीसरा देखिए, मानव भूल से होने वाली एक आपदा का नाम बताएं। देखिए मानव भूल से जो आपदाएं होती हैं, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। मानव भूल से आपदा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, आग लगी भी होती है, रासायनिक गैस रिसाव, जो देखिए जो भोपाल में हुआ था 1984 में, एक रासायनिक दुर्घटना थी, आग लग गई, तो ये मानव की गलती के कारण ही हो जाती है, आदि। ठीक है,
आइए इसके बाद लघुतरीय प्रश्न देखते हैं। पहला है, हवाई जहाज़ के समय यानी यात्रा करते समय हवाई जहाज़ के सुरक्षा के किन नियमों का पालन करना आवश्यक है। तो ये रहा, हम पहले लिखेंगे, हवाई जहाज़ को निरापद बनाने के लिए, सुखद बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय जरूरी यानी निम्नलिखित नियम पालन करना चाहिए। पहला, यात्रियों की सुरक्षा संबंधी नियम का पालन करना चाहिए। सीट पर बैठने के बाद सीट बेल्ट बांध लेनी चाहिए और संकेतों का पालन करना चाहिए। आपातकालीन द्वार की जानकारी ले लेनी चाहिए। यात्रियों तथा उनके सामान की जांच कड़ाई से होनी चाहिए, तभी हवाई जहाज़ यात्रा सुखद हो पाएगी। दूसरा देखिए, रेलवे फाटक को पार करते समय रखी जाने वाली सावधानियां बताना है। तो हम ये 2 पॉइंट लिखेंगे, तीसरा और चौथा। रेलवे लाइन को पार करते समय दोनों तरफ देख लेना चाहिए सिग्नल को। और दूसरा है, देखिए, रेलवे फाटक पर बत्तियां लगी होती हैं, गाड़ी आने की सूचना देती है, लाल बत्ती दिखाई देगी, ठीक है, ये गाड़ी आने की सूचना है, फाटक बंद है, गाड़ी आने वाली है। सफ़ेद या हरी बत्ती, फाटक खुला है, संकेत है और इस समय रेल लाइन पार करना चाहिए और इसी समय रेल लाइन पार करना चाहिए। बंद फाटक पार करने पर 3 साल की जेल की सज़ा हो सकती है, ठीक है। तो ये नियम आपको देखने चाहिए, यानी दोनों तरफ देख लेनी चाहिए और सिग्नल को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तीसरा हमारा, सड़क यात्रा के समय रखी जाने वाली सावधानियां हमें बताना है। तो हम लिखेंगे इस तरीके से, सड़क यात्रा के दौरान या समय निम्नलिखित सावधानियां पालन करना चाहिए। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क पर यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए पैदल यात्रियों के लिए। तो ये तमाम नियम हमें फॉलो करना चाहिए। अगला सवाल, चौथा, सांप्रदायिक दंगों से, सांप्रदायिक दंगा का मतलब क्या होता है। 2 धर्मों के मध्य अगर कोई दंगा होता है तो वो सांप्रदायिक दंगा कहा जाता है, जैसे हिंदू मुस्लिम का दंगा। तो इससे बचाव के उपाय की विवेचना हमें करना है। तो देखिए, आपके बुक में है सांप्रदायिक दंगों से बचाव, ठीक है। पहला उपाय है, देखिए, सांप्रदायिक दंगे प्राय अफवाह से फैलते हैं, तो अफवाह नहीं फैलाना चाहिए, ठीक है, ध्यान भी नहीं देना चाहिए। दूसरा, किसी प्रकार का अफवाह मिले तो तुरंत पुलिस स्टेशन पर सूचना देनी चाहिए। असामाजिक इन सांप्रदायिक तत्वों को, आतंकवाद को कभी पनाह नहीं देना चाहिए। प्रत्येक गांव, नगर, मोहल्ले में शांति समिति का गठन करना चाहिए। तो कम से कम 5 आपको लिख लेने हैं। 5वां सवाल देखिए, आतंकवादी आपदा से बचने के 3 उपाय बताना है। ये रहा, आतंकवादी आपदा से बचने के उपाय निम्नलिखित हैं। देखिए, पहला, अनजान पड़ी हुई गठरी, झोला, सूटकेस नहीं छूना चाहिए क्योंकि उसमें बम हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, संदेहात्मक गतिविधि से व्यक्ति जो है उसको सूचना पुलिस को देनी चाहिए, उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। मकान में किराया रखते समय पूरी जानकारी, आईडी कार्ड वगैरह सब जांचना चाहिए फ़ोटो सहित, ठीक है, और इसकी जानकारी पुलिस को भी देनी चाहिए अगर संदेह हो तो। प्रत्येक गांव, नगर, मोहल्ले में आतंकवाद विरोधी वातावरण बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। तो इसमें भी कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। आइए इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 4 है। पहला, आग लगने के कारण, आग कैसे लगती है वो कारण बताना है और इसके उपाय यानी आग को बुझाने का कारण बताना है, दोनों बताना है हमें। तो ये रहे, आग लगने के कारण निम्नलिखित हैं। इसमें से कम आपको, लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 लिख लेने हैं। और रोकथाम के उपाय देखिए, रोकथाम के उपाय, तो इसमें से आपको कम से कम इसमें भी 5 लिख लेने हैं। समझ में आ गया। दूसरा सवाल देखिए क्या है, आतंकवाद की समस्या का वर्णन करें। क्या है आतंकवाद की समस्या और इसे रोकने के उपाय भी बताना है। तो सबसे पहले देखिए, हम आतंकवाद की समस्या का वर्णन हम करते हैं। आतंकवाद का अभिप्राय उन आपराधिक कृत्यों से है, कामों से है जिनमें किसी व्यक्ति, संगठन, आर्थिक, राजनीतिक और विचारात्मक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए देश, नागरिकों के हिंसा, अशांति फैलाते हैं, तो वो आतंकवाद कहा जाता है, ठीक है। तो ये हो गई आतंकवाद की परिभाषा। अब हमें बताना है कि इसे रोकने के उपाय बताना है। तो ये रहा रोकने के उपाय, ठीक है। तो कम से कम आपको 5 लिख लेने हैं। अगला सवाल देखिए, लघु स्तरीय आपदा के कारण और निदानों का हमें उल्लेख करना है। देखिए, आपदा जो लघु स्तरीय आपदा होती है, ये बीमारी से फैलने वाली आपदा होती है, ये छोटी होती है, ठीक है। और ये कैसे फैलती है ये बताना है और इसके उपाय बताना है। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वहीं से आपको कर लेने हैं। इसके बाद आखिरी सवाल हमारा, विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की विवेचना करें। विद्यालय स्तर पर हम आप परिवहन संबंधी दुर्घटनाओं के विद्यालय स्तर प्रबंधन की जानकारी।
तो हम ऐसे लिखेंगे, विद्यालय स्तर पर आपदा प्रबंधन की जानकारी हम ऐसे दे सकते हैं। देखिए इसमें पॉइंट दिए गए हैं, सड़क पर चलते समय हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे उपाय कम से कम आपको 7 या 8 कर लेने हैं इसमें से।